बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। तो महाराष्ट्र में चुनावी घमासान थम चुका है। अब महाराष्ट्र की जनता को यह इंतजार है कि महाराष्ट्र राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। क्या महायुति की बनेगी सरकार या फिर महाविकास आघाड़ी मारेगा बाजी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र में बनेगी किंग मेकर। चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में देखते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान है। ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं जिलेवार की किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं नांदेड़ जिले की। तो नांदेड़ जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुति की। तो महायुति यानी NDA को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं NDA की यानी महायुति की। तो महायुति को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें NDA प्लस यानी महायुति की। तो महायुति के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है परभणी। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और NDA गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें इन 4 सीटों की तो यहाँ पर महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है छत्रपति शिवाजी नगर। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें NDA की यानी महायुति की। तो महायुति को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पालघर। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और NDA गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी और महायुति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं महायुति को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है जलना। जलना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुति की बात करते हैं तो महायुति को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला ठाणे। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं NDA की यानी महायुति की। तो महायुति को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की तो महायुति के यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है रायगढ़। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं NDA की यानी महायुति की। तो महायुति को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें बम्बई रीजन की तो बम्बई रीजन में विधानसभा की 36 सीटें आती हैं।
इन 36 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 19 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं यहाँ महायुति को 13 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला लातूर। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की, तो महायुति को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बीड़। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को भी यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 12 सीटों की बढ़त का अनुमान है। पुणे में महायुति को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए यानी महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टी की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सतारा। सतारा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर यानी महायुति को भी 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए यानी महायुति की, तो महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। उस्मानाबाद में देखें तो यहाँ पर महायुति और महाविकास अघाड़ी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सोलापुर। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को यानी इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए प्लस यानी महायुति को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर सोलापुर में अन्य पार्टियों को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात कर रहे हैं एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कोल्हापुर में देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए में और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोदिया। गोदिया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। गोदिया में देखें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और महायुति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सांगली। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की यानी महायुति की, तो यहाँ पर महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है और सांगली में अन्य पार्टियों को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ बात करते हैं एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुति की यानी एनडीए की, तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला वर्धा। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात कर रहे हैं महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला अकोला। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए यानी महायुति की, तो महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला वाशिम। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की, तो महायुति को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला धुले। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए की, तो यानी महायुति की, तो महायुति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। नंदुरबार में देखें तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी और महायुति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए यानी महायुति की, तो महायुति को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर बात करें तो अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें आप देख सकते हैं महाविकास अघाड़ी को 146 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए की यानी महायुति की, तो महायुति को 123 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 19 सीटों की बढ़त का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े 23 नवंबर को वोटों की गिनती होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। 23 नवंबर को
रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस जिला और किस राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।